नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप थ्योरी को किस तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज होती हैं हमारे चैप्टर्स में, हमारे सब्जेक्ट्स में, जिनको लेकर के स्टूडेंट्स के मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट जो होते हैं, थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, जो बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं, उनको हम कैसे याद करें। तो गाइज़ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए 5 से 7 टिप्स ऐसी बताऊँगा जिनसे कि आप थ्योरी बेस्ड सारे ही चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट को बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से और हमेशा के लिए याद कर पाएंगे, जो कि आप लोगों को आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। तो गाइज़ एग्जाम्स जहाँ तक चल ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के लिए हेल्प मिल जाए और अच्छे तरीके से आप थ्योरी वाली चीज़ों को याद कर पाएँ। जैसे कि CCS यूनिवर्सिटी हो गया, आगरा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अदर भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ हेल्पफुल रहेगी, है ना। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए टिप्स नंबर 1 बताना चाहूँगा, वो क्या है। देखिए टिप्स नंबर 1 में आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसकी जो लैंग्वेज है उससे फैमिलियर होना है। लैंग्वेज से फैमिलियर होने का मतलब ये है, अगर आप इंग्लिश बोर्ड से हैं, ठीक है, मतलब आपकी बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं सारी की सारी, और आप लोगों को इंग्लिश में बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं, समझ में नहीं आते हैं, आपके जो पैराग्राफ्स हैं उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, कोई भी आपका मान लीजिए साइंस है आपके पास, ठीक है, और आपके पास इंग्लिश मीडियम है, साइंस की बुक में आप लोगों के लिए बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, जिसकी वजह से आप उन चीज़ों को याद नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को याद नहीं कर पा रहे, आंसर को याद नहीं कर पा रहे। तो आपको करना क्या है कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ना, उनके आपको सिनोनियम्स ढूंढने हैं गूगल पर, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आप एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको सिनोनियम्स मिल जाएंगे। तो सिनोनियम्स के लेकर के, यानी कि सिनोनियम्स जो हैं उनको लेकर के आप वो सारे वर्ड्स जो हैं वहाँ पर लगा दें। जैसे कि मैंने बताया आपको, सपोज दैट कोई भी एक वर्ड आया जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको, है ना, समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इसे हैंडल करेंगे या फिर कैसे आप इसे याद रख पाएंगे, तो आपको क्या करना है, गूगल पर गए, गूगल पर जाने के बाद में आपने वहाँ पे सिनोनियम देखा उसका, ठीक है, वर्ड का, और उस सिनोनियम को जहाँ पर वो डिफ़िकल्ट वर्ड लिखा हुआ है वहीं पर आपने उसको लिख दिया। जिससे क्या हुआ कि जब आप उसे पढ़ेंगे दोबारा से या फिर जब उसी समय पढ़ेंगे तो आपको जो इजी वर्ड है उससे वो डिफ़िकल्ट वर्ड को याद कर पाएंगे आसानी से, है ना, और वो पैराग्राफ भी आपको याद हो जाएगा। तो लैंग्वेज से फैमिलियर होने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जितने भी आपके कॉमन वर्ड्स हैं उनको आप बुक में यूज करो, उनको आप क्वेश्चन में यूज करो, उनको आप आंसर में यूज करो। आपको बिल्कुल एज इट इज जैसे कि बुक्स में लिखा होता है वैसे चीज़ें याद नहीं करनी होती, ठीक है। आपसे एग्जामिनर भी यही नहीं कहते कि आपको एज इट इज़ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ चीज़ें मिलनी होनी चाहिए, चीज़ें मैच करनी होनी चाहिए आपके आंसर से, ठीक है, आपके क्वेश्चन और आपके आंसर से। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको लैंग्वेज से फैमिलियर होना है। फैमिलियर कैसे होना है वो मैंने आपको बता दिया है, और कोशिश आपको यही करनी है कि जितना हो सके उतना ही चीज़ों को आप इजी लेकर के चलें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेथड से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश ना करें। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहे हैं उनको कन्वर्ट करें तुरंत, और उनको सिनोनियम उनके सर्च करें, सिनोनियम देख करके आप उनसे पढ़ाई करें। हिंदी मीडियम से हैं तब भी आपको यही करना है, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सेम यही करेंगे, ठीक। अब दूसरी चीज़ मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं, खास करके जितने भी मतलब ग्रेजुएशन तक के बच्चे होते हैं, वो रिवीजन से बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं कि रिवीजन हम नहीं करेंगे, एक बार पढ़ लिया बस बुक साइड में रख दी। तो ये आपको सबसे बड़ी एक मतलब गलती है आपकी। मैं कहना चाहूँगा कि रिवीजन के बिना आप किसी चीज़ को याद ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए नहीं रह सकती जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे टाइम पर। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। रिवीजन के लिए आपको यह करना है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपकी बुक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके फ्रंट पेज पे एक आपको खाली पेज जो होता है, खाली पेज को लगा देना है, ठीक है। उस खाली पेज में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर लिख देने हैं। चैप्टर्स लिखने के बाद में आपको लिख देना है रिवीजन टाइम, ठीक है, रिवीजन टाइम आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जैसे आपने एक बार कोई चैप्टर पढ़ा, एक बार उसको रिवीजन कर लिया, तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है 1, ठीक है। उसके बाद जब आपने दोबारा वो चैप्टर पढ़ा, दोबारा उसका रिवीजन किया, तो आपने लिख देना है वहाँ पर 2, ऐसे करके टिक कर देना है, ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया है और इतनी बार रिवीजन और करना है। रिवीजन कितनी बार करना है आपको ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा आगे चल के। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि आपको लैंग्वेज से फैमिलियर होना है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि रिवीजन के लिए आपको एक पेज लगा देना है जिसमें आपको टारगेट सेट कर लेना है कि मैं इतनी बार इस चैप्टर का और इस चैप्टर का इतनी बार जो है रिवीजन करूँगा। जो डिफ़िकल्ट है उनके थोड़े ज़्यादा बार रिवीजन करना है, जो ईजी हैं आप लोगों के लिए उसके कम बार आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो ये है
कि आपको क्या होता है कि स्टूडेंट मोस्टली कोशिश यही करते हैं, स्टूडेंट पर नोट्स बनाने नहीं आते, और स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में होती है कि स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि बिल्कुल एज इट इज जो चीज़ें होती हैं बुक में लिखी हुई उसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बुक में जो लिखा हुआ है वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होता है, ठीक है, और उस चीज़ों को याद करने में आप लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। और एक सब्जेक्ट तो है नहीं, 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो इतने सारे सब्जेक्ट को आप एज इट इज कैसे याद कर सकते हो। एज इट इज आप किसी भी क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते, इसीलिए आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ें, ठीक है, और उनको अपनी लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करें। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ सकता हूँ, तो आप प्रैक्टिकली समझें उसको, प्रैक्टिकल समझ के आप जो है अपने लैंग्वेज में उसे याद करने की कोशिश करें, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। आप उसको डायरेक्ट बुक से ना पढ़ें, मतलब कि बुक से याद ना करें, जैसे कि उसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं लंबे लंबे बड़े बड़े डिफिकल्ट, तो जरूरी नहीं है कि आपको वही वर्ड सीखने, नहीं, आपको अपनी लैंग्वेज में अपने प्रैक्टिकली मेथड से सीखना है उसे, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज आपको क्वेश्चंस नहीं सीखने, एज इट इज आपको क्वेश्चन याद नहीं करने हैं, जैसे आप लोगों को खुद से सुटेबल लग रहा है, खुद से आप फैमिलियर हो रहे हैं चीज़ों से, उस तरीके से आपको प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है, ठीक है, और आपको एज इट इज बिल्कुल लर्न नहीं करना, ठीक। चौथी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है कि रिवीजन, ठीक है। देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है, आप चाहे 2 चैप्टर पढ़ो, आप चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन रिवीजन जरूर करो। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो जितना भी आप आगे पढ़ते जाओगे पीछे का सारा आप भूलते चले जाओगे। ये सबसे बड़ी स्टूडेंट की गलती होती है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कितनी भी ईजी चीज़ हो, कितनी भी आसान चीज़ हो, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप उसे 100% भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आपको क्या करना है कि चाहे आपको 1 घंटा अलग से रिवीजन के लिए देना है, लेकिन जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन आप जरूर करेंगे, चाहे वीक टू वीक करें, मैंने तो मतलब कि हफ्ते या फिर 4 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसे करके उसका टाइम बना लें। जैसे कि आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, अब आप आए तीसरे चैप्टर पे, ठीक है, 2 चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, तीसरे चैप्टर पर अब आप आए, तो आपको ये नहीं करना कि वो दो चैप्टर आपको रिवीजन करनी नहीं है, आप उसका जब रिवीजन करेंगे जब सारे चैप्टर आपके खत्म हो जाए 15-16, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि 2 चैप्टर जो आपने पढ़े हुए हैं उन दोनों चैप्टर को आप 2 से 4 दिन का गैप बना करके उसको फिर से रिवीजन करेंगे, ताकि वो चीज़ें आप भूल ना जाएं। वरना ऐसा होगा कि आप पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, जब आप 15वें चैप्टर पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लास्ट के जितने भी 14 चैप्टर हैं वो सब भूल चुके हैं। तो इसलिए पुराना रिवीजन करते हुए चलना है और आगे की चीज़ें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। रिवीजन कितनी बार करना होता है, देखिए रिवीजन कितनी बार करना है ऐसा नहीं होता, ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर पा रहा है, कितनी जल्दी चीज़ों को समझ पा रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम नहीं तो 3 बार तो रिवीजन करें ही, ठीक है, 3 बार तो रिवीजन करना ही करना है, जिससे कि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम तक याद रख पाएंगे चीज़ों को और आप आसानी से एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या करना है, लास्ट टाइम पर जब आप सारी चीज़ें कर लें, अपनी चीज़ें लिख लें, मतलब कि जितनी भी चीज़ें आपको याद करनी है सब कुछ आप रिवीजन कर लें, उसका अच्छे तरीके से पढ़ लें, सारे चैप्टर्स आपके फिनिश हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में आपको लास्ट टाइम पर क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। आपको नोट्स बना करके सारी चीज़ों को नोट्स में लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाने हैं। ये नहीं कि आपने बुक में बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं तो वही उठा करके आपने रख दिए, नहीं, आपको गूगल से जो इजी वर्ड हैं वो सर्च करने हैं, उसके हिसाब से अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। नोट्स बनाने के लिए आपको कैसे नोट्स बनाने हैं ये मैं थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ जरूर सुनिएगा। देखिए जब आप चीज़ों को पढ़ रहे होंगे ना, जब स्टार्टिंग कराएंगे पढ़ते समय, तो उस समय आप 2 हाईलाइटर यूज कर लीजिएगा। हाईलाइटर जो होते हैं हेडिंग टाइप के, जानते होंगे आप। एक हाईलाइटर आप पिंक ले लीजिएगा, एक हाईलाइटर आप ग्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन, पिंक, येलो कोई भी ले सकते हैं, 2 हाईलाइटर ले लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइटर से क्या करना है कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप एक अलग हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको आप एक अलग हाईलाइट से जो है क्या कहते हैं मतलब हाईलाइट कर देना। उसके बाद में एक हाईलाइट अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिनके आप नोट्स बनाएंगे उसके लिए आप यूज कर लीजिएगा। तो मैं तो मोस्टली क्या है कि मैं तो बहुत सारे कलर की पेन यूज करता हूँ, बहुत सारे कलर के हाईलाइटर यूज करता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं हमारे नोट्स बनाने में, हमें चीज़ों को समझने में, ताकि हमें ये पता चल जाता है, हमारे फिल्टर हो जाती हैं सारी चीज़ें कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इतनी ईजी है, ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट है, ये सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं। तो हाईलाइटर आप 2 से 3 तरीके का यूज़ कर सकते हैं जब आप पढ़ रहे होंगे उस समय, ताकि आप सारी चीज़ों को लिख सकें, हाईलाइट कर सकें कि ये चीज़ें एग्जाम में आ सकती है, तो इसे मैं इस हाईलाइट से हाईलाइट कर देता हूँ, है ना, ताकि मैं इसको एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन कर लूँ या फिर नोट्स बनाते समय इसका नोट्स बना लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी पढ़ाई करनी है। थ्योरी जो होती है वो दिमाग से पढ़ी जाती है,
दिमाग से पढ़ने का ये है सेंस कि सबसे पहले तो लैंग्वेज से आपको फैमिलियर होना होता है, लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो जाएं और लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके ना पढ़ें, मतलब इजी लैंग्वेज करके पढ़ें। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ें याद नहीं करनी होती हैं, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझनी होती हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करें। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हो तो दिमाग में डिप्रेशन नहीं रखना होता, खास करके थ्योरी बेस्ड चीज़ों के लिए। थ्योरी बेस्ड जब भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते पढ़ते थक गए बैठते हुए, तो आप थोड़ा सा टहल करके पढ़ लीजिए, थोड़ी शांत जगह में जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है, या फिर थोड़ा सा रेस्ट लेकर के पढ़ लीजिएगा, थ्योरी वाली चीज़ें जो होती हैं खास करके, ठीक। उसके बाद में जो मैंने आपको चीज़ बताई कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन आपको सारी चीज़ों को फिल्टर करके करना होता है। जैसे कि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उन्हीं का रिवीजन करना है, सारी चीज़ों का रिवीजन नहीं करना। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं लगभग, और आप लोगों के एग्जाम्स आसपास हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसी तरीके से पढ़ाई करें, 100% आपको सारी थ्योरी वाली चीज़ें याद होंगी, क्योंकि मैं उस जगह से निकल चुका हूँ जिस जगह पर आज आप हैं, ठीक है। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।